डल पड़े रहेंगे एक जगह तो फिर वही होगा ना कि दिमाग को काम ही नहीं मिल रहा कुछ करने को। एंड दूसरा, फिजिकली यू बिकम थोड़ा सा वीक हो जाते हैं। न्यूज़पेपर पढ़ो या कुछ बुक, वैसे नॉवल पढ़ो या कोई भी बुक वो पढ़ना, तो इट ऑलवेज हेल्प्स। हाँ, वो अच्छा रहता है। मेरे को बचपन से कभी डर नहीं लगता था। हाँ। या तो मैं खाली तो बैठती नहीं थी, मतलब या तो मैं कुकिंग का शौक था, कुछ बनाती रहती थी, कश्मीरी डिशेस वगैरह। अरे वाह। या फिर वो वर्ड सर्चेस होते हैं ना, हाँ। वो पूरी बुक एक झटके में, मतलब 5 दिन में पूरी 500 पेजेस। अरे वाह। हाँ, बहुत किया वो। हेलो मिसेस कॉल, कैसे हैं आप? हेलो, गुड मॉर्निंग। आई एम फाइन, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मस्त हूँ। आप कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया। क्या लिख रहे हैं आप? अरे, अपनी रूटीन डायरी लिखना चाह रही हूँ। जो सुबह का मेरा रूटीन होता है वो मैं कर रही हूँ। थोड़ा आज इमोशनल हो गई हूँ क्योंकि आज मैं बेंगलोर जा रही हूँ। आई एम गोइंग टू हैव माई फर्स्ट को, यहाँ से बेंगलोर जाना है, दिल्ली से बेंगलोर अकेले जा रही हूँ, तो थोड़ा इमोशनल भी हूँ और एक्साइटेड भी हूँ। कैसे जा रहे हैं आप? मैं ट्रेन से जा रही हूँ। आज शाम की ट्रेन है, तो मेरे वर्ड्स निकले मुंह से, दिमाग से, दिल से, तो बोलो थोड़ा सा ये। यस प्लीज, बताइए क्या लिख रहे हैं। मैंने लिखा है 9th January 2026. What a lovely morning. The team of All Fit Club has come to my place. I'm going to talk about my journey after my retirement. अभी यहीं तक पहुंची हूँ, बाकी हम वैसे बात कर लेंगे। और बताएं। तो सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि जितने भी ओल्ड एज के प्रॉब्लम्स होते हैं वो क्या होते हैं, आपने जो एक्सपीरियंस किए हैं, आपने जो चीज़ें इन 75 सालों में एक्सपीरियंस किए हैं, वो ज़रा। 76 तो मत बोलिए, ये 15 साल हुए 60 के बाद के। ओके। 60 पे आके मैं रिटायर हो गई थी, तो मेरा ये था कि अब क्या होगा, क्योंकि रिटायरमेंट से पहले तो मतलब बिजी होते थे ना, सुबह उठे और रात तक कुछ ना कुछ, लेकिन फिर क्या होगा, अब खाली हो गए, सिर्फ घर में बैठे रहेंगे। घर में उन दिनों नहीं लगता था कि इतना कुछ काम होगा, लेकिन साथ में ये भी था कि खाली बैठे हुए कोई मिल ही नहीं रहा है बात करने को। और ये जनरल जो पीपल हैं, चाहे लेडीज़ हों चाहे जेंट्स हों, ये सबकी ही प्रॉब्लम होती है। बुढ़ापे की तरफ आते आते ना उनको फील होता है, होता भी है। सब बच्चे लोग जवान हो गए हैं, अपने अपने कामों में बिजी हो जाते हैं, तो वो रह जाते अकेले, कमरे में या पार्क में चले गए, वहाँ भी अकेले ही घूम रहे, मतलब अकेलापन होते होते फिर दिमाग पे थोड़ा सा ये जोर आने लगता है कि कभी भूलने की बीमारी शुरू हो जाती है यूजुअली, और उस पर आसपास के या बच्चे ही घर में थोड़ा सा एतराज़ करते हैं कि क्यों भूले, आपको क्यों भूलना था, क्यों भूले, आप तो अभी तक तो अच्छे खासे एक्टिव। बट दैट इज़ कनेक्टेड टू द असेंबलिंग टुगेदर एंड टॉकिंग टुगेदर। जो अगर लगातार उनको इन्वॉल्व करके रखें पुरानी बातों के साथ, मीन्स अगर मैं टीचर थी, मेरे उस जर्नी के दौरान जो मैंने जो भी अचीवमेंट्स की, या मैंने जो अवार्ड्स लिए, या जो मैंने बच्चों के साथ मस्ती की क्लासेस में, वो सबको मैं याद करूं, कोई मेरे को करवाए, तो वो रिवाइव होता रहता है। तो नहीं, अदरवाइज़ तो डल पड़े रहेंगे एक जगह, तो फिर वही होगा ना कि दिमाग को काम ही नहीं मिल रहा कुछ करने को। एंड दूसरा, फिजिकली यू बिकम थोड़ा सा वीक हो जाते हैं। मतलब मैं अपनी एक्सपीरियंस बताती हूँ। हम लोग लिखाई का काम कितना होता था,
लेकिन अब मेरे हाथ थोड़ा थरथराते हैं। उसका एक ही सॉल्यूशन है कि डेली एक पेज डायरी का ही लिख लो या कुछ न्यूज़पेपर पढ़ो या कुछ बुक, वैसे नॉवल पढ़ो या कोई भी बुक वो पढ़ना, तो इट ऑलवेज वो हेल्प्स। हाँ वो अच्छा रहता है। बाकी बहुत सारी और भी प्रॉब्लम्स हैं अभी ओल्ड एज के साथ साथ। देखिए अपने साथी लोग धीरे धीरे छूट जाते हैं, जिनको हम अपना समझते थे, फ्रेंड्स अपने अपने बच्चों के, अपने परिवारों के साथ कहीं दूर चले जाते, तो हम तो रह गए अकेले ना तो ये है कि इस एज में अब मैंने ये सोचा है कि मैं बुढ़ापे को एक तरफ रख के वाई नॉट एंजॉय दिस लाइफ, ओल्ड एज को मैं भी एंजॉय करूं। वो कहाँ से शुरू करूंगी? आई विल लिव माई सेल्फ। ओके। हाँ, आई एम गोइंग टू ट्राई। और मैं अब जा रही हूँ, आज ही जा रही हूँ, हाँ, तो उस वजह से थोड़ी सी मेरे को इमोशनल भी हो रही हूँ अंदर से। मेरे को पेट में कुछ कुछ हो रहा है। भूख लग रही है? नहीं, भूख नहीं लग रही है, वो थोड़ा सा ना इमोशन की वजह से ना कुछ कुछ गंदा सा लग रहा है अंदर। Okay. पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। मगर आई एम एक्साइटेड ऑल्सो। बहुत मजा आएगा, अपने आप से अपने दम पर मैं खुद से जीऊंगी। अच्छा, एक होता है ना, एक फियर होता है, मतलब अब व्हेन यू क्रॉस 60 65 70 एक फियर होता है कि अकेले कैसे, मतलब हाउ, ये मतलब होता है ना कि यार मैं कहीं गई, वहाँ फंस गई तो क्या होगा, है ना? आपके दिमाग में भी मे बी हुआ हो कभी? मैं एक बात बताती हूँ, मैं हाँ होती हैं, कुछ लेडीज़ होती हैं, जेंट्स में भी होगा, बट हम तो लेडीज़ के बारे में ज़्यादा जानते हैं। तो मेरे को बचपन से कभी डर नहीं लगता था। आई डिड माई एजुकेशन MSc तक करके फिर मैं दिल्ली में जॉब करने लगी। उसके बाद मैंने B.Ed किया। उसके बाद स्कूल में अपने टैलेंट के बेसिस पे मैंने बहुत काम किए हैं, काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स बच्चों के साथ मिलके मैंने करवाए हैं, बहुत अच्छा लगा। एंड कलकत्ता गई हूँ, पुणे गई हूँ, और दिल्ली में तो CBSE लेवल के कितने कॉम्पिटिशन्स होते हैं उसमें। हाँ, हर वक्त फर्स्ट नहीं आता, हर एक को तो फर्स्ट नहीं आना तो सेकंड भी, थर्ड भी, कंसोलेशन प्राइजेस भी, बट दैट इज़ गुड। मगर वही चीज़ मेरे में अभी भी जज्बा है कि मैं डरती नहीं हूँ। सो नाइस टू नो। मैं ना सच में मैं किसी चीज़ से नहीं डरती हूँ। ये है कि हाँ, दिल में आ गया कि हाँ करना है ये काम, तो कोशिश तो एटलीस्ट कर सकते हैं ना, वही मैं करती हूँ। अच्छा, एक जो प्रॉब्लम ओल्ड एज पीपल के साथ, लोगों के साथ होता है कि वो लोग कुछ चीज़ें शेयर नहीं कर पाते हैं, शर्म आती है। हाँ। मतलब लोग अपने बच्चों को कैसे बोलें, मतलब ऐसा कुछ हाँ, आपके साथ हुआ होगा या फिर? एक बार 2 बार हुआ है, बट थैंक्स टू माई किड्स, माई डॉटर्स, एंड उन दिनों भी मैं बड़ी वाली बेटी के पास ही, लक्ष्मी के पास ही थी, एंड आई वॉज अंडर ए वेरी बैड एंड एम्बेरसिंग पोजीशन। तो उसमें पेट खराब हो गया, कहीं से खा पी के आए थे, बहुत अच्छी पार्टी अटेंड करके आए थे, पेट खराब हो गया, कैब में ही, मतलब आई लॉस्ट माई कंट्रोल। तो ये चीज़, ये सिर्फ मेरे साथ नहीं हुआ है, ये आम तौर से एज के साथ हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम डेलिकेट हो जाता है, बहुत सोच समझ के खाना पड़ता है, लेकिन क्या करें, स्वाद तो कभी गाजर का और हलवा। गाजर का हलवा नहीं। गैदरिंग में आप एकदम से तो ब्लंटली नहीं बोल सकते ना कि नहीं मैं नहीं ये खाऊंगा, थोड़ा बहुत तो टेस्ट करने नहीं, कर लो, ठीक है। मतलब आप कह रहे हैं कि लेकिन हाँ। मैं उसी पॉइंट पे आया कि आमतौर से लेडीज़ शर्माती हैं इस बात को कहते हुए। ये नेचुरल प्रोसेस है, ये एज के साथ हमारे सिस्टम में थोड़ी थोड़ी सी कमी आने लगती है, और ऐसे टाइम पे या तो कोई समझाने वाला हो या अपनी अकल आ जाए तो क्या है, छोटा बच्चा और बूढ़ा कहते हैं ना बराबर
समझे जाते हैं, बाल्यावस्था, वृद्धावस्था। वृद्धावस्था। तो इसमें हम अब वृद्ध होने लग रहे हैं, तो हमारे को कुछ कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो उसमें लेडीज़ शर्माती हैं। इवन मेरे हस्बैंड भी शर्माते थे, क्या तुम बोलती हो, उनका भी जैसे ये गड़बड़ होता था। तो ये डायपर एक ऐसी चीज़ है, एडल्ट डायपर्स आते हैं, क्यों नहीं, हम क्यों ना यूज़ करें। कम से कम एक कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि हाँ, अब मेरे को 6 घंटे की जर्नी करनी है, मेरे को कोई ख़तरा नहीं है। क्योंकि एज के साथ ना थोड़ा थोड़ा यूरिन निकलता है। ये मैं नहीं खाली कह रही हूँ, किसी भी ओल्ड पीपल से आप बात कर रहेंगे तो ये बताएंगे, लेकिन वो थोड़ी झिझक के बाद बताएंगे कि हाँ, ऐसा मेरे साथ भी होता था, होता है। तो प्रॉब्लम क्या है, डायपर यूज़ करो भाई, मिलते हैं। एट द सेम टाइम मतलब आप ये कह रहे हो कि एलिमेंट्री कैनाल पे हमारा कंट्रोल कम हो जाता है, थोड़ा सा है कम ना? हो जाता कंट्रोल है। कम हो हाँ, जाता है। हाँ, ये भी चीज़ है। जैसे एक्सरसाइज मेरी चल पड़ी तो तब वो वाली बात थोड़ा कम हो गया, और उधर से थोड़ा सा कॉन्शियस तो होते हैं। अब आप छोड़िए, किसी दिन चने पूड़ी खाए। हाँ, पहले 4 पूड़ी खाते थे, अब 2 खा ली। लेकिन बिल्कुल भी तो अपने क्या कहेंगे कि स्वाद और अपने क्या तसल्ली होने के लिए जब खाते हैं, टेस्ट बड्स को क्यों परेशान ज़्यादा करें, है ना। तो खाते हैं कभी कभी, बट नहीं ज़्यादा, रोज़ नहीं। कंट्रोल में ही खाना पीना होता है। चलिए, बहुत अच्छा लगा। अभी आगे की बात करेंगे दूसरी लोकेशन पे। चलिए वॉक करने चलते हैं। तो जो प्रॉब्लम्स आपने हमें बताई, वो प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए, वो प्रॉब्लम से आप बाहर निकलने के लिए मैंने सुना आप वॉक बहुत ज़्यादा करने लग गए हैं। तो आपने और क्या क्या चीज़ें ऐड करी हैं? काफ़ी कुछ हुआ है। स्टार्टिंग में तो ये था ना कि सिर्फ वॉक वगैरह ही नहीं, देखिए मेंटल लेवल पर भी तो असर आता है ना एज के साथ। और वो भी जब साइकोलॉजिकल ये होता है कि ओहो, अब तो हम रिटायर हो गए, तो उसमें क्या होता है कि थोड़ी याददाश्त थोड़ी कम होने लगती है, और काम करने की क्षमता वो भी कम हो जाती है। तो फिर ऐसे में मैंने तो अपना एक जुगाड़ सोच लिया था। या तो मैं खाली तो बैठती नहीं थी, मतलब या तो मैं कुकिंग का शौक़ था, कुछ कुछ बनाती रहती थी, कश्मीरी डिशेस वगैरह, या फिर वो वर्ड सर्चेस होते हैं ना, वो पूरी बुक एक झटके में, मतलब 5 दिन में पूरी 500 पेजेस। हाँ, बहुत किया वो एक गेम की तरह से मैंने लेके वो मैं वर्ड सर्चेस करती थी। फिर कभी कभी होता, ये मैं ही नहीं हूँ, बहुत सारे जो लोग हैं ओल्ड एज में आते आते है उनके पास टैलेंट, तो अपने को करने के लिए, ये इस चीज़ से बचने के लिए या इसको सुधारने के लिए, देखिए पेंटिंग कुछ मुश्किल चीज़ नहीं है। आजकल तो ऐसी वाली बुक्स मिलती हैं, बुक्स मीन्स वो कॉपीज़ जिनके ऊपर पेंटिंग ड्राइंग बनी होती है, साथ में कलर्स होते हैं, तो वो कलरिंग करना ही आप कहेंगे कि वो तो बच्चे लोगों का काम है, लेकिन बच्चे और बूढ़े तो देखा जाए तो एक जैसे ही समझा जाता है। हाँ, तो वो पेंटिंग करना, कुछ लिखना जो दिमाग में आ रहा है, कुछ भी, कोई छोटी शॉर्ट स्टोरी टाइप, कोई बच्चों को अपने से यंगस्टर्स को कुछ अच्छी शिक्षा देनी हो, वो पेन डाउन करना, और कुछ कहावतें जो भूली बिसरी बातें हैं बच्चों बचपन की, वो फिर से एक पेन डाउन करना, लिखना। ये तो छोटी छोटी बातें हैं। आपकी ये बातें सुन के मेरा दिमाग में आ रहा है कि आप ऐसे पर्सन है जो सीखना जिसको पसंद है बहुत। हाँ, बहुत जो कि मैं हर एक से, मतलब आप कुछ मेरे को सिखाएंगे, मुझे अच्छा लगेगा, सीखती हूँ, है। वैसे भी आपने बहुत कुछ सीख ही लिया है। आपसे बहुत कुछ सीखा है। 75 और 25 साल 1/3 मेरी एज के फिर भी मेरे गुरु बन गए हैं। ओह, थैंक यू सो मच मास्टर जी। चलिए अब जरा बैठ के बात करते हैं ना। हाँ, आइए। ओल्ड एज लोगों में ना एक कमाल की बात होती है कि वो लोग, जैसे हम बात करते हैं कि चीज़ों से घबराते हैं, है ना। हाँ, तो आप नेचुरल,
हाँ वो नेचुरल हाँ वो नेचुरल है। और घबराहट तो देखा जाए तो मुझे भी है थोड़ी बहुत अभी तो फिर भी कम हो गई है। कुछ दिन पहले ज्यादा थी कि पता नहीं मैं कैसे कर पाऊंगी अकेले रहने का। मैंने जिद तो ठान ली है कि मैं रहूंगी अकेले, करके देखूंगी। उस बीच में भी बच्चे जोर कर रहे थे कि अब अलग जाने की जरूरत क्या है, हमारे साथ रहें तीनों के पास कुछ कुछ टाइम के लिए। मगर मैंने कहा नहीं, एक मैं ट्राई करना चाहती हूँ कि मैं खुद के दम पे भाई कर सकती हूँ तो क्यों ना करूँ। तो उन्होंने एक बात कही थी कि आप खुद इतना एक्टिव हो, इंडिपेंडेंट हो, सब कुछ हो, मैं तो वो आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। एक्टिव नमस्कार जी। एक्टिव जो नमस्कार जी, अपनी एक्टिविटीज जो हैं तो वो सब मैं वहाँ भी, हाँ हाँ बोलिए बोलिए। तो मैं वहाँ भी शुरू कर सकती हूँ, मैं कंटिन्यू कर सकती हूँ। और जैसे मैं यहाँ दौड़ती हूँ, मैं वहाँ भी रेसेस लगाऊंगी, दौड़ूंगी। बाकी एक्सरसाइजेस तो अपने ही कैंपस में काफ़ी सारी हो जाएंगी तो करूँगी। तो वही मैं देखना चाहती हूँ। अब धीरे धीरे मेरी घबराहट कम हो गई है और अब मैं पक्के मन से ये कह रही हूँ कि मैं अकेले रह के दिखाऊंगी बिल्कुल शिवम बिल्कुल जी को भी। बिल्कुल बिल्कुल। तो और बाकी तो मैं लेडीज, अपने साथी, अपनी बहन भाई जो भी मेरे एज ग्रुप में हैं या मेरे से थोड़े छोटे हैं मगर रिटायर हो चुके हैं, तो उनको यही कहूँगी कि अपने सबसे पहले अपने बॉडी, अपने हेल्थ, अपने मेंटल हेल्थ, इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। और बॉडी का हेल्थ तो खाना पीना प्रॉपर रहे और अपने बॉडी मूवमेंट अच्छे रखें, हेल्थ बनी रहेगी। बाकी जो मैं रेसेस वेसेस लगाती रहती अभी वो भी करूँगी कंटिन्यू। हाँ अच्छा, ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जो जो कोई भी ये वीडियो देख रहा है तो देख रहे हैं तो इन्होंने 1-1.5 साल अपनी बॉडी को दिए हैं, अपनी बॉडी पे मेहनत की है और उतना उतना केपेबल हुए हैं। कोई बात नहीं, बैठिए बैठिए। उतना केपेबल हुए हैं, उसके बाद अब जाके वो आ, अकेले रहने की हिम्मत जुटा पा रहे हैं, राइट? हाँ हाँ, तो मेरे में वो चीज़ है कि मैं मन में ठान लेती हूँ ना, मैं कर जाती हूँ। और ये भी अब एक एक्सपीरियंस रहेगा, बताऊंगी अगले वीडियो में बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कि कैसे मेरा सक्सेसफुल रहा। हाँ रहेगा रहेगा, हाँ अच्छा हो बिल्कुल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ आप ऐड करना चाहते मैं क्या ऐड करूं? ऑल द बेस्ट टू एवरीवन, हैप्पी न्यू ईयर। बहुत अच्छा, हाँ यस हो? यू यस। टू। अब मैं जैसे ट्रेन में भी आपको कुछ न कुछ बताती रहूंगी मैं क्या कर रही बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। Good. डिटेल में अच्छा, फिर से कभी भी बात करेंगे, है ना? करेंगे करेंगे बिल्कुल। चलिए जी। चलिए ओके, ओके। थैंक यू।